आइए अब हम महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में थोड़ा विवरण जानें। सबसे बड़ी आम समस्या कोरोना काल की। अब कोरोना के 4 वेरिएंट है ना, हमला कर रहे हैं। अब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3300 संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा केरल में, दूसरे नंबर महाराष्ट्र में और अन्य प्रदेशों में। और अब तो मौतें भी जारी हो गई हैं। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये तो जो आंकड़े हैं ना, सामने आ गए हैं, और जो छुपे हुए संक्रमित हैं ना, उनकी संख्या तो हजारों में है। परंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, न कोई चेकिंग अभियान चल रहा है, स्वास्थ्य चेकिंग का कुछ भी योजना नहीं हो रही है। और यहाँ पर है ना, हमारी जो है नाजी सरकार के जो पीएम मोदी जी है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, और जिससे कोरोना फैल रहा है। इनको जो जनता की परवाह नहीं है, इनको तो अपने सत्तावादी राजनीतिक स्वार्थ की परवाह है। ये ऑपरेशन सिंदूर को जो राजनीतिक रूप से भुनाना चाह रहे हैं ना, ये धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है इनको। आइए, अब ये तो स्थिति कोरोना की हो गई, जनता को ही अब सतर्कता रखना पड़ी। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं कि अब ये हमारे जो ये नाजी सरकार है ना, ये विदेशी आतंकियों की सरकार है, ये अब बड़ा नया नाटक खेलने जा रही। ये अपने उधार के सिंदूर से अपनी राजनीतिक मांग भरने की पहल कर रही। अब यहाँ तक मुझे पता चला, संज्ञान हुआ है कि शशि थरूर मंत्री बनाए जाएंगे, मनीष तिवारी मंत्री बनाए जाएंगे, संभव है ओबीसी को भी मंत्री बना दे, और भी अनेक जो विपक्षी नेता हैं ना, सबको मंत्री बना कर उनके दलों को कमजोर किया जाए। यह सत्तावादी राजनीति नाटक चल रहा है। और जो 51 जो इन्होंने भेजे हैं ना अपने प्रचार के लिए, नाजीवादी प्रचार के लिए, इनमें से कितने जो प्रमुख नेता हैं ना, वो मंत्री पद से नवाजे जाएंगे, ये भी एक मामला अति रोचक। अब यहाँ पर मैं तीसरी बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में है ना, गद्दारों की कमी नहीं है, संविधान के हत्यारों की कमी नहीं है, जन भावनाओं के हत्यारों की कमी नहीं है, सनातन धर्म के हत्यारों की कमी नहीं। अभी अभी एक समाचार आया जिसको शायद मीडिया ने भी अच्छा तरीके से नहीं प्रस्तुत किया, और गोदी मोदी मीडिया तो करेगा ही नहीं। जो सोशल मीडिया को ही करना है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू जी है ना, वो जो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने है ना एक नए संविधान लिखने की व्यवस्था भी चालू कर दी, 3 सदस्यीय समिति भी बना दी। अरे क्या नाटक कर रहे हो आप? देश का नया संविधान बनाने की आप बात ही कैसे करो? हमारा जो वर्तमान का संविधान है ना, वो उसकी जरा महत्ता तो जानिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष है, 263 सदस्यों ने संविधान को परखा, देखा, भाला, और जो बाबा आम्बेडकर ने जो संविधान की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी ना, उसकी सूक्ष्मता से जांच करके, परीक्षण करके उसे मूर्त रूप दिया। हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। ये राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, इनको अभी कुछ समझ ही नहीं है कि हमारा जो संविधान है ना, वो अति महत्वपूर्ण संविधान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। देश में किसी नए संविधान की जरूरत नहीं है, ये बात भी स्पष्ट जान ले। किंतु वे तो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। उन्हें तो नाजी गैंग जैसे नाचने को कहेगी वैसे वो नाचेगी। और जो नए संविधान लिखने की समिति बनाई है ना, ये भी एक नाजीवादी हथकंडा है, नाजीवादी षड्यंत्र है, सत्तावादी षड्यंत्र है। आपको सबको याद है हमें कि इन्होंने 400 पार का नारा देकर संविधान को नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई थी, किंतु जनता ने इनका साथ नहीं दिया। ये 240 पे अटक गए, और अब तो 240 क्या, अब तो है ना करीबन 40 है, एक अलग है, 25 अलग है, ऐसे 65 से 70 सांसद है ना, इनके खिलाफ जा रहा है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब ये नाजी गैंग नहीं चलेगी, ये मोदी शाह और जो है ना, ये नाजी भाजपा का राज नहीं चलेगा, ये भी अब खत्म होने का। तो राष्ट्रपति जी
आपने जो नया संविधान लिखने की जो समिति बनाई है ना, वो उसका आदेश आपको किसने दिया? ये कि आपका विवेकवादी निर्णय है या नाजी गैंग का परोसा गया निर्णय है? अब तो हर मीडिया कर्मी को इस बारे में जरूर कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, सत्य जानना चाहिए। हमने जो सत्य प्रस्तुत किया, हम इसकी सजा भी हमको मिलेगी, हम जानते हैं, और हम मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर प्रकार का त्याग करना जानते हैं, हमें कुछ नहीं है, हम अपनी सांसें तक बलिदान कर सकते हैं। धन वन ये तो कुछ, और धन हमारे पास में तो है नहीं, तो क्या बलिदान कर? हम तो अपनी सांसें बलिदान कर सकते हैं, और हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, कोई साथ दे या ना दे। और हम तो गद्दारों से बहुत पीड़ित हैं। हमारे शरीर पे इन गद्दारों ने इतने इतने घाव दिए हैं, हम उनका उपचार भी नहीं करा सके, वो नासूर बन गए, और हम उन्हीं नासूरों को पालते हुए, उनको सहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करें। और हमारी समाज यात्रा तो है ना, अपने आप में अगणित रहेगी। हमारी और मेरी अंतिम सांस तक ये समाज यात्रा जारी रहेगी, और सत्य की प्रस्तुति हमेशा करते रहेंगे। हम विवेकानंदवादी हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, और समर्पित ही रहेंगे, जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारे जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य भी है। अब आइए यहाँ पर ये जो उधार के सिंदूर से अपनी राजनीतिक मांग भर रहे हैं ना, इनका जरा चरित्र जान लीजिए। ये कितने निकृष्ट हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनकी जो नीति, नियत, नयन, सोच, विचार सब में पूर्वाग्रह है। और ये तो है ना, इंसान है ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, इंसान है ही नहीं। ये तो मोदी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि मेरे शरीर में है ना लहू नहीं है, लाल गर्म सिंदूर बहता है। अरे जो आदमी सिंदूर का, जिसके शरीर में सिंदूर का रक्त हो, तो उसकी तो क्या हालत होगी हम सब जानते हैं। एक चुटकी भर सिंदूर यदि मुंह में चला जाए ना, तो आवाज़ को रोक देता है। और जब तो इनके शरीर में सिंदूरी का गर्म रक्त है ना, तो इनकी तो सोचने की क्षमता, इनके नसों की क्षमता, इनकी जीवन यात्रा की क्षमता सब अवरुद्ध हो के सब जकड़ चुकी। अभी आपने देखा था ना कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। अरे घर घर सिंदूर क्या बांटोगे? आप जो बांटना चाहते थे ना, वो आपका जुमला था। और मोदी जी का तो हर जुमला है ना फ्लॉप हो जाता, और होता ही है। ऐसे ये घर घर सिंदूर बांटने का जुमला भी फ्लॉप हुआ, और उन्होंने कह दिया कि ये कोई भाजपा की योजना नहीं थी, भाजपा का कोई कार्य नहीं था। तो आखिरकार उनके ही पालतू चिंटुओं ने ही तो ये सारा कुकृत्य किया ना। और मोदी जी, आप एक बात मुझसे आपसे कहती, आप जब घर घर सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे ना, तो आप जसोदा बहन को तो सिंदूर की डिब्बी पहुंचा देते, उन्हें एक डिब्बी दे दीजिए, परंतु आप वहाँ तैयार नहीं है। तो इसी बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका है ना सिंदूर घर घर बांटने का नाटक था, अब वो फ्लॉप हो गया। चलिए अब हम ये भी बात करते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारी सेना का किस तरीके से इस नाजी और स्वदेशी आतंकी गैंग ने अपमान किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब यह है ना सेना के शौर्य का भी राजनीतिकरण कर रहे, ये उसको भुनाने के लिए शोभा जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पटना में इनका रोड शो फ्लॉप हुआ, इनको शर्म नहीं आई। मध्य प्रदेश में इन्होंने जो रोड शो जो किया था ना, वो कर नहीं सकते थे, तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे और अहिल्याबाई को भुनाने के लिए इन्होंने सभा रखी। उस सभा में है ना महिलाएं नहीं आई, नाम मात्र की महिलाएं आए, तो उसमें हमें पुरुष नजर आए। अरे तो भैया, महिलाओं की सभा में पुरुषों का क्या काम? तो ये है ना, जो मध्य प्रदेश यात्रा भी इनकी असफल हुई, और अब तो इनकी जीवन यात्रा भी असफल होने वाली है। इनकी राजनीतिक जीवन यात्रा है ना, अब सफल नहीं होगी। 147 करोड़ जनता सरेआम खुलेआम नरेंद्र मोदी से मांग कर रही है कि आप इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए,
झोला उठाइए चल दीजिए। और यही हाल अब राष्ट्रपति जी का हो रहा है। राष्ट्रपति जी है ना, वे अपना राजधर्म, राष्ट्रधर्म, जन धर्म, संविधान धर्म नहीं निभा पा रहे। उन्हें तो धर्म निभाना था, परंतु नहीं निभाया। इसी कारण जनता उनसे भी त्याग पत्र मांग रही। अब जब राष्ट्रपति त्याग पत्र देंगे, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देंगे, तो राष्ट्र का संचालन कौन करेगा? ये कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा जो सेना अध्यक्ष है ना, वे देश के केयर टेकर पीएम होंगे। और जो सीजीआई है ना सुप्रीम कोर्ट के, वे उनके सहयोगी होंगे। यही अब राष्ट्र का संचालन करेंगे। ये खुली खट बात। और सबसे पहले तो सेना है ना, देश में आपातकाल की घोषणा करेगी, क्योंकि कोरोना का संकट है, प्राकृतिक संकट अनेक प्रकार के आ रहे हैं। और तो वो सबसे पहले है ना आपातकाल की घोषणा करेंगे। और जो है राजनीतिक चिंटू, जो सत्तावादी है ना, दलाल, जो उधार के सिंदूर से अपनी राजनीतिक मांग भर रहे हैं ना, इनको सबको बाहर करें। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी यहाँ पर देश में। दूसरी बात, तीसरी बात, जब सेना जो के हाथ में जब सत्ता का और राष्ट्र का संचालन आ जाएगा ना, तो वो जो इन नाजी गैंग ने जितने भी गंदे गंदे काम किए हैं, जितने जितने संशोधन किए हैं, जाने क्या क्या कि उन सबका पुनः परीक्षण होगा। और सुप्रीम कोर्ट सभी का परीक्षण करेगी। और इनके आर्थिक अपराधों की लंबी बहुत सूची है, उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। और हो सकता है कि मोदी जी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इन सब की गिरफ्तारियां होगी। और ये सब तिहाड़ में नजर आएंगे, मैं स्पष्ट करूँ। और पुलवामा 2 के जो अपराधी है ना, वे अब नहीं पकड़े जाएंगे। और शायद ही पकड़े जाए, क्योंकि ये तो एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था ना, नाजी गैंग का, नाजी सरकार का, कि पुलवामा होने दो, अपन एयर स्ट्राइक करेंगे, आतंकी कुछ ठिकानों को नष्ट कर देंगे, और उसका बस राजनीति, जो सेना के शौर्य का राजनीतिकरण करते रहेंगे। और आज भी कर ही रहे। अरे ये कितने बहुरूपियाँ, जिनको कभी है ना AK-47 चलाना याद नहीं, कोई प्लेन उड़ाना याद नहीं, और वे सेना की ड्रेस में आते, बड़े बड़े होर्डिंग में मोदी जी को सैनिक देता है। अरे तुम सैनिक हो का? तुम तो है ना अमेरिका के गुलाम हो, अमेरिका की गुलामी करो। याद है मोदी जी ने खुद ने स्वीकारा था कि मैं 1970 में अमेरिका में गया था, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली और अमेरिका के हितों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। तो वह आज भी ये करना। ट्रंप ने इतने इतने हमले किए, मोदी जी चुपचाप रहे, आज तक एक हमले का जवाब नहीं दे सके, और वो न दे पाएंगे। ये भी हम जानते हैं, नहीं दे पाएंगे। इसके भी कारण है क्योंकि मोदी जी दबे हुए। और यदि इन्होंने कुछ भी किया ना, तो ट्रंप और नए नए कांड उजागर कर देंगे, जिससे ये मोदी जी है ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की हालत। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं रूस की। रूस हमारा मित्र रहा है, उसने हमेशा सहयोग दिया, किंतु हमारी विदेश नीति इतनी फ्लॉप हुई कि अब रूस ने भी हमसे दूरी बना ली। और उसने पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ का अनुबंध किया। क्यों किया ये भी हम जानते हैं। और रूस के विदेश मंत्री ने तो मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया कि आप अमेरिका की गोद में बैठे रहिए, और यदि आपको एशिया में शांति चाहते हो ना, और ये अच्छी बात चाहते हो, और अपनी सुरक्षा चाहते हो ना, तो आप पाकिस्तान और चीन से अच्छे संबंध बना लीजिए, उनके साथ चलिए, उन्हें अपना परिवार का सदस्य मानते हुए सारा कार्य कीजिए। किंतु नाजी गैंग को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि चीन की जो जितनी आलोचना करते रहे ना, खुलेआम आलोचना करते, मोदी जी चीन का नाम कभी नहीं लेते। वो उनके उत्पादों के उसके बारे में बोलते हैं। अरे भारत है ना, भारत का बाजार चीनी उत्पादों से सटा हुआ है। आपके मोबाइल है, सब कुछ है यहाँ पर सटे हुए। अब आइए हम यहाँ करते हैं राफेल की बात। तो सीडीआई ने जो एक स्वीकार नहीं की,
कि हम जो हमारे विमान गिरे, किस कारण गिरे, हम इसकी जांच करें। और टिको पद्धति से जो हमें खामियां थी ना, वो हम उसको दूर कर रहे हैं। जो ये घटना हुई है ना, ये शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन की है। उसके बाद में हमने जो टिको व्यवस्था सुधारी और उसके बाद में हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले की। अब एक बात बताऊं, आपने अभी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की संख्या 25 बताई, हमने 9 ठिकाने नष्ट किए, अभी तो बाकी हैं। परंतु पाकिस्तान में तो है ना 150 से अधिक आतंकी ठिकाने। ठीक है, अब ये होगा, अब सीडीएस को करना चाहिए क्या हुआ। और राफेल के बारे में सीडीएस को है ना स्पष्ट कर देना चाहिए। आप ये गोलमाल बयान मत दीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हमारे इतने राफेल गिने। हमारे अभी यहाँ पर हमने 36 राफेल मंगाए थे, उसमें कितने राफेल हमारे यहाँ खड़े, उसकी भी संख्या बता दीजिए, सारा मामला उजागर हो जाएगा। पहले राज्य सरकार ने तो है ना, जो वो फ्रांस की निर्माता कंपनी के जो दल आया था ना कि हम ये राफेलों की संख्या जानना चाहते हैं, तो उन्हें संख्या भी जानने नहीं दी, उस पर भी बैन लगा। अब ठीक है, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि ये मोदी सरकार है ना देशद्रोही सरकार है और मैं इसकी कब्र बना के रहूंगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी का संकल्प है। उन्होंने मोदी पर क्रूर प्रहार किया, किंतु ये मोदी इतने बेशर्म है कि इतने प्रहार और इतने आरोप होने के बाद भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। यदि तनिक भी शर्म होती ना तो ये पद से इसी वक्त त्यागपत्र दे। अब 147 करोड़ जनता को मैदान में आना पड़ा। वो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी हरियाइए, त्यागपत्र दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। और मोदी जी का चरित्र हमने देखा है ना, ये अडानी अंबानी और जो 10% कारपोरेट लोग हैं ना, ये उनके दलाल, उनसे इनका संबंध है। ये भी जनता को स्पष्ट हो चुका। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि देश की इस मोदी नाजी गैंग ने है ना देश की धरोहरें बेची, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया और आज भी कर रहा है। इन्होंने तो सनातन धर्म तक की हत्या की बात कर दी। इन्हों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और कितने बेशर्म है कि न्यायपालिका पर भी इन्होंने हमला करवाया। अरे न्याय विधा को भी समाप्त करना क्या पहल की, षड्यंत्र रचा। ये महा षड्यंत्रकारी चेहरा, ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, काली झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, महाशातिर षड्यंत्र रचते हैं। और जो ये अमित शाह है ना और ये मोदी, इनकी जोड़ी ने देश में कितने कुकृत्य किए हैं, इसका सारा संज्ञान जनता को हो चुका है। इनके काले कारनामों के जो डायरी है ना वो 147 करोड़ जनता के हाथों में है और वह देख चुके हैं कि ये कितने घिनौने चेहरे हैं। अब इनको सजा देना जरूरी है। अब 147 करोड़ जनता है ना सड़कों पर उतरेगी और उतरना भी चाहिए। अब ये संसद का घेराव कीजिए, पीएम हाउस का घेराव कीजिए और जो इनके मंत्री है ना और जो चिंटू है ना सबका घेराव कीजिए, सबका अंतिम संस्कार करने के लिए खड़े हो जाइए। ये देश की रक्षा करना है, तो जनता की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है और ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और हमारे जीवन का लक्ष्य। अब ये राष्ट्रपति जी का भी सारे पोल उजागर हो गया। अब इसमें कुछ हम कह नहीं सकते। अब जो कहना था, अब हमारे जो और नए परिणाम आएंगे ना, नई खोज आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ जनता ही है जो इस देश की रक्षा कर सकती। और अब तो यहाँ पर है ना, अब सीडीएस को चाहिए कि वो सीडीएस पर समाप्त करके घोषणा कर दे कि ये अब है ना यहाँ पर फील्ड मार्शल व्यवस्था रहेगी। फील्ड मार्शल अपने आप सब देख लेगा, सेना की सारी समस्याएं हल कर देगा। जो हमारे दुश्मन राष्ट्र है ना उनकी समस्या का समाधान कर देगा। सेना को हर तरीके से सक्षम बनाए। सेना के लिए क्या क्या जरूरत है उसकी आपूर्ति तुरंत होगी। और मैं तो यहाँ एक बात कहता हूँ, ये नाजी सरकार में तो है ना कोई दम नहीं है, ये महा अहंकारी हैं। और जब इंसान के दिल में किसी भी
ग्रुप के दिल में, किसी भी दल में जब महाअहंकार हो जाता आ जाता है ना, तो उसका विवेक स्वतः समाप्त हो जाता है। इनका विवेक अरे हमारे जो नेट विमान है ना, उन्होंने कितना बड़ा इतिहास रचा, कितने अच्छी उनकी क्षमता थी, और आज भी आपने अभी तक नेट विमान की क्षमता का ही नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आप है ना देश की रक्षा के प्रति समर्पित नहीं। और राफेल का है ना जो जो उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, क्यों नहीं मिला। और आपने जब अनुबंध किया ना, तो उस अनुबंध में भी सॉफ्टवेयर का कहीं हवाला नहीं है। क्यों नहीं हुआ है अनुबंध, किसने बनाया और किसने जारी किया? हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी है ना, इन्होंने तो राफेल में बैठ के खूब फोटो खिंचवा और प्रचारित किया, अरे जरा राफेल चलाना याद है। और यहाँ पर तो देश की सेना की बड़ी विचित्र स्थिति है। ये नाजी सरकार को पता नहीं कि हमारी सेना को कितने स्क्वाड्रन चाहिए और एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते हैं, और उन विमानों को चलाने के लिए कितने प्रशिक्षित पायलट की जरूरत होती है। 222 पायलट की हम भर्ती नहीं कर सके, ये भी बड़ी विचित्र बात है। नेट को हम नए अत्याधुनिक स्वरूप में नहीं ला सके, ये भी एक शर्मदायक बात है। ये सब उन्माद है, ये जो है ना, इनमें अहंकारी गैंग का सारा नाटक है। बहुत कड़वी कड़वी बातें हैं। अब क्या करें, अब तो हमारे देश की जनता से भी है ना बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। हमारे देश की जनता अपने क्षणिक लाभ के लिए है ना क्या क्या कर सकती है, ये भी सामने है। हमारे देश में कितने गद्दार हो गए, कितने जासूस हो गए, कितने पाकिस्तानियों से संबंध रहे, पाकिस्तान को खुफिया जानकारियाँ देते गए, ये सब उजागर हो रहा। तो हमने है ना, हमारे यहाँ जब मुगल काल से देख लीजिए, अंग्रेजों के काल में देख लीजिए, हर समय में गद्दारों की फौज रही, गद्दारों की महत्ता रही, और उन गद्दारों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की। यह बहुत कड़वी बात है, परंतु स्वीकार करना पड़ेगी। हम है ना जो भारतीय लोग हैं ना, 147 भारतीय अपने आप को बड़ा गर्वित करते हैं, हम ये वो हैं, किंतु हम जरा अपना खुद का भी तो आकलन कर ले कि हम कितने राष्ट्रवादी हैं, हम कितने सनातन धर्मी हैं, हम कितने समाजवादी हैं, हम कितने किस प्रकार का धर्म करते हैं, किस प्रकार का कर्म करते हैं। हम जो दिखावे के धर्म में विश्वास करते हैं, हमें न जाने किस किस प्रकार के नाटक करते हैं, दिखावे के धर्म का नाटक करते हैं। और अरे हमें तो अपने आत्मचिंतन से नफरत है, हम आत्मचिंतन तक नहीं कर सकते अपना। हम क्यों नहीं करते, इससे हम डरते हैं, क्योंकि यदि हमने आत्मचिंतन किया ना, तो हमारा सच हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, वो हमारा सारा इतिहास भूगोल बता देगा। हम डरते हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो संपन्न हुए हैं ना लोग, इनका भी इतिहास बड़ा विचित्र है। अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ये कोई भी संपन्न नहीं हुए, और यहाँ पर अब सरकार है ना बड़ी विचित्र बात कर। अभी मैंने आज एक समाचार देखा और पढ़ा कि मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें है ना मशीनीकरण का सहारा लेना पड़ा। अरे तो फिर ये क्या चीज़ है, क्यों नहीं मिल रहे हैं मजदूर? आपने देश की जनता को तो भिखारी समझ लिया। आपने मोदी जी ने घोषणा की कि हम 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। अरे ये देश की जनता भिखारी नहीं है, ये आपका सोच गलत है। ये देश की 147 करोड़ जनता है ना, इस मुल्क की मालिक है, देश की मालिक है। और आप ये जो मोदी है, राष्ट्रपति है, मंत्री हैं, अफसर है ना, ये सब हमारे यहाँ के नौकर, जनता के नौकर हैं, राष्ट्र के नौकर हैं। और नौकर यदि है ना अपना चरित्र खो दे ना, तो जनता बिल्कुल नाराज हो जाती है। 147 करोड़ जनता अब नाराज है और इन्हें सजा देगी। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ, ये सब करना पड़ेगी। हमारे जो कुछ मीडिया साथी हैं, वे हमारे साथ और हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को समझते हैं, और वे हमें अच्छा समय भी देते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। हम उन सब का भी आभार मानते हैं। अभी हमने यहाँ पर है ना
30 मई को हिंदी पत्रकारिता पर्व मनाया। अरे हिंदी पत्रकारिता पर्व तो मना लिया, किंतु ये नाजी और गोदी मीडिया है ना, ये तो हमारे इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास पर कालिक पोत रहे। इस पर तो बोलते, कोई नहीं बोला। और यहाँ पर जो मजेदार बात है, जो नाजी गैंग के चेहरे हैं ना, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको अतिथि बना के बुला, उनको उपदेश दे रहे हैं, उपदेश डाल रहे हैं मीडिया को। अरे क्या नाटक कर रहे हो आप में? क्या आपका सोच नहीं है? सोच होना चाहिए, परंतु कोई नहीं रख रहा। हमारे जो सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही है ना, उससे इनके राज खोलो। ये ई मीडिया, पी मीडिया में है ना, सत्ता के दलालों की भरमार। वे उनके गुलाम हैं, उनके चिंटू हैं, और ये उनकी है ना जूतों की पॉलिश भी अपनी जुबान से करते हैं। ये देख लीजिए, जो मालवीय है ना, अमित मालवीय, अर्बन गोस्वामी और भी अन्य हैं जो मीडिया गैंग के गुलाम बने हुए हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। अभी हाल ही मैंने एक यहाँ पर एक आपको अपने पूर्व एपिसोड में कहा था कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, बांग्लादेश बनाया, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक प्रचार अभियान चला कि इंदिरा गांधी ने जब इतना बड़ा काम किया था तो पोक पर क्यों नहीं अधिकार किया। उस समय की बात बड़ी विचित्र थी। और यार ये पाकिस्तान तो है ना यूं ही मरा हुआ, यूं ही मर रहा है। वहाँ पर देखिए, सिंध राष्ट्र अलग बन रहा है, बलूच राष्ट्र अलग बन रहा है, पंजाब राष्ट्र भी अलग बनेगा, पाकिस्तान तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किंतु अब क्या हो रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र है ना, पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट कर, और चीन तो पूरा ही पाकिस्तान के पक्ष में वो हो रहा है वो, और अत्याधुनिक शस्त्र दे रहा है। हमारे जो वो विमान गिरे ना, वो चीनी तकनीकी से गिरे। अरे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। और अब तो रूस ने भी कह दिया कि नहीं, आपको चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध लेकर चलना है, तो ये आपका साथ हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और जो रूस ने है ना 22,000 करोड़ का पाक से अनुबंध कर। अरे ये तो सब विदेश नीति खिलाफ हो रही है, सभी हो रहा है। पर आखिरकार इस घिनौनी हरकत का उपचार क्या? हम तो सबसे पहले बात करते हैं कि देश में है ना आपातकाल होना की घोषणा हो जाना चाहिए। कोरोना का है, प्राकृतिक संकट है, आपातकाल जरूरी। और देश राष्ट्र का संचालन है ना, ये नाजी गैंग और इनके हाथों में नहीं होना चाहिए। इनको सबको बाहर कीजिए, इनको सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। और यदि सच जानना है ना, तो ये प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोभाल, इन सबको गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करके रिमांड लीजिए, और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग कीजिए, इनको हेलीकॉप्टर बना दीजिए। ये सारे अपने पाप स्वीकार कर देंगे, बता देंगे 30 मिनट में। 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और यदि इन्होंने राज नहीं खोले ना, तो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाएंगे। मैं आपको ये बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, बड़ी है ना, ये बात मुझे करना भी चाहिए, और हम तो करेंगे यार। हम तो क्या है, हम सत्य के पक्षधर हैं, हमें सच हम सबके सामने रखने हैं। जनता को भी सोचना पड़ेगा, हमारे जो मीडिया साथी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम जो सत्य प्रस्तुत करते हैं ना, सच सबके सामने रखते हैं ना, उसके समर्थन में आए या ना आए, ये उनका अधिकार। हम किसी से याचना भी नहीं करते। हमारा काम है समाज सेवा करना, समाज धर्म का निर्माण करना, वो हम निर्माण करते हैं और करते ही रहेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है। हमें आज की इन कड़वी बातों के लिए जो किसी को भी बुरा लगे ना, तो भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या करें, हमारा संस्कार ही वैसा है, हमारा चरित्र वैसा है। अरे मोहन भागवत जी है ना, ये भी मौन हो गए, ये भी मौनी बाबा हो गए। इन्होंने देश की दुर्गति पर विचार करना छोड़ दिया। इनको तो जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की भावनाओं की जड़ें जो गहरी की है ना, अब वो बहुत दुखदायी हो गई। और अंत में मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, वो बात बड़ी हमारे गद्दारों ने, इस नाजी गैंग ने, और जो अन्य जो गद्दार हैं, जो हमारे जासूस हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं ना, इन सब ने हमें बहुत जख्म दिए, देश को जख्म दिए, संविधान को जख्म दिए,
न्यायपालिका को जख्म दिए हैं, हमारी सुव्यवस्थाओं को जख्म दिए, सनातन धर्म को जख्म, और ये सारे जख्म है ना ठीक नहीं हुए और अब ये नासूर बन गए, और ये नासूर बन गए हमें तकलीफ दे रहे हैं। किंतु हम डरते नहीं हैं, हम 147 करोड़ जनता बहादुर हैं, हर प्रकार के नासूरों का दर्द सहन कर, और हम तो इस बात में विश्वास करते हैं कि अरे जो आपने जो जख्म दिए वे नासूर बन गए, जो नासूर बन गए। मज़ेदार बात यह है कि हम उन्हीं नासूर और जख्मों से देश में विश्व में मशहूर हो गए। ये भावना थी, और ये नाजी गैंग है ना, यदि इनमें तनिक भी शर्म हो ना तो अपनी जीवन लीला समाप्त करना। अब उनको जीने का अधिकार भी नहीं है इस देश में, या यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं ना तो देश छोड़कर चले जाए। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत कड़वी बात है। अब तो इससे ज़्यादा कड़वी बात तो क्या मैं कह सकता हूँ। जो कड़वी बात कहना थी वो मैंने कह दी। यदि बुरा लगे तो आपको बुरा लगे भैया, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।